जाइल अवतार महबूबे सुबहानी कंदीले नूरानी शम्माए लासानी शहबाजे ला मकानी पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीना फिक्रे उम्मत मार्फते फिक्रे उम्मत मजहरे कुव्वते हैदर हिकमत के लुकमा बसीरत के सुरमा मरकज़े दाराए विलायत मरकज़े दाराए कुतुबियत हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र है। हजूर गौसे आज़म वो हस्ती हैं कि जिन्होंने ऐलान किया कादामी हादिही अला रकबती कुल्ली वली जिल्ला कि मेरा ये कदम जमाने के सारे औलिया की गर्दन पर है। जब आपने ये ऐलान किया तो हजरत हम्माद ये भी अल्लाह के वली ये हाजिर हुए और आकर अर्ज किया कि हजूर आपने जो ये ऐलान किया है कदमी हादिही अला रकबती कुल्ली वली जिल्ला, ये ऐलान बड़ा नहीं हो गया? आपका मतलब ये है कि आपसे पहले जो वली गुजरे हैं या मौजूद हैं या क़यामत तक जितने वली होंगे उन सब की गर्दनों पर आपका कदम है। ये तो बड़ा बड़ा ऐलान आपने कर दिया है। तो हजूर गौसे आज़म वजद में आ गए, वजद में आ गए और हजरत हम्माद के सीने पर हाथ मारा और फरमाया हम्माद देखो मेरे हाथ पर क्या लिखा है। और हजरत हम्माद कहते हैं जब मैंने हजूर गौसे आज़म का हाथ देखा तो उसके ऊपर एक तहरीर लिखी थी और वह तहरीर कलम दवात से नहीं बल्कि नूर से लिखी हुई थी। लिखा हुआ था फ़इन्नहु मारूफुम मिनल्लाह, यानी इसको छोड़ दो। जो गौसे आज़म ने ऐलान किया है ये अपनी मर्जी से नहीं किया बल्कि हमने इसे हुक्म दिया है कि हमने इसको ये शान अता फरमाई है कि जमाने के सारे औलिया की गर्दन पर गौसे आज़म का सुभान अल्लाह। और नहवियों के इमाम मुल्ला अब्दुर रहमान जामी आपसे किसी ने कहा कि हजूर सब ने गौसे आज़म की ये तारीफ बयान की है, आप भी उनकी शान में चंद अल्फाज बयान करें। तो आप फरमाने लगे कि मैं कौन होता हूं जो हजूर गौसे आज़म की शान बयान करूं? ना तो मेरे पास वो अल्फाज है ना मेरे पास वो जुबान है कि जिसके साथ मैं आपकी शान बयान करूं। आपकी शान तो अल्लाह ताला ने बड़ी बुलंद की है। ना मेरे पास शीरी कलाम है कि जो आपकी शान के मुवाफिक हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप इमाम हसन के बेटे हैं, इमाम हुसैन की नस्ल में से हैं और सबसे बढ़कर आप नबी करीम के महबूब हैं और जमाने के सारे औलिया आपकी चौखट पर पड़े हुए हैं और यही नारा लगा रहे हैं तल्लाही लक़द आसरकल्लाहु अलैना, यानी हम खुद ही आपकी चौखट पर नहीं आए बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी चौखट दिखाई है इसलिए आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर सुनने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। हजरत मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ये वो हस्ती हैं कि जिनकी शान का आलम ये है कि इनकी बारगाह में माँ की पेट से 15 सवारे हिफज करने वाले ख्वाजा मुख्तार काकी सारे के बाल आने को तैयार है। ये वो हस्ती हैं कि जिनके दरबार में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर दिखाई देते हैं कि जिनकी बारगाह में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी खड़े हुए नजर आते हैं। वो मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के जिनके यहाँ मुरीदी की जो शर्त है वो सबसे कड़ी है। आप फरमाते हैं कि कोई मुरीद उस वक्त तक कामिल मुरीद नहीं हो सकता कि जब तक उसके नामा या माल में 20 साल तक कोई गुनाह न लिखा गया। उस वक्त तक कोई मुरीद या कामिल मुरीद नहीं हो सकता। और वो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के जिन्होंने 70 साल एक कुरान दिन को खत्म करते यानी सुबह खत्म करते और एक कुरान शाम को खत्म किया करते। जब ये बगदाद शरीफ आए बैत करने के लिए तो इनके साथ बड़ा अजीब मामला हुआ। जिस दरवाजे पे जाकर दस्तक देते कोई दरवाजा नहीं था खोलता। आप के दरवाजे पे गए तो जाकर कहने लगे कि हम गुनाहगार हैं इसलिए आपके दरवाजे पे आकर दस्तक दे रहे हैं। तो आवाज आई कि ऐ ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती बात ये नहीं है कि तू गुनाहगार है बल्कि बात ये है कि दरवाजे छोटे हैं तेरा मर्तबा बड़ा है। वो
वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। जब इन्होंने गौसे आजम का ये ऐलान सुना कि कादामी हादी अला रकबति कुल्ली वली जिल्ला, तो आपने फरमाया कि मेरी गर्दन पर सरकार गौसे आजम का कदम नहीं है। फरमाया क्यों, फिर क्या है?